देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली, दिल्ली पावर और पॉलिटिक्स का शहर। यहाँ हर चुनाव एक नई जंग होती है। जब जब चुनाव पास आता है, पॉलिटिकल पार्टियां नए नए वादे लेके आते हैं, मुफ्त पानी देने से लेकर मुफ्त बिजली तक। लेकिन क्या सच में ये सब फ्री होता है या फिर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है? क्या ये फ्री की मिलने वाली सुविधाएं लोगों को एम्पावर कर रही हैं या फिर इन सरकारों पर निर्भर होने का एक कल्चर पैदा कर रही हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन मुफ्त की मिलने वाली चीजों का सच क्या है और कैसे ये देश की जनता को इम्पैक्ट कर रही हैं। 2025 फरवरी में दिल्ली असेंबली इलेक्शन होने वाला है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जोरों शोरों से मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा कर रही हैं। जैसे हर महिला को 2100 से 2500 हर महीने फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सर्विस जैसी सुविधाएं। इन मुफ्त की सुविधाओं को हम फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी के नाम से जानते हैं। राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि वो सोसाइटी के गरीब और कमजोर लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम ला रहे हैं, जिससे उनका विकास होगा और देश का विकास होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इन फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में क्या अंतर है। फ्रीबीज का मतलब ऐसी कोई भी चीज या सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अक्सर चुनाव के दौरान वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज देने का वादा करते हैं, जैसे फ्री स्मार्टफोन, फ्री लैपटॉप, फ्री टीवी। फ्रीबीज अक्सर इकोनॉमिक बर्डन को बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फ्रीबी कल्चर को एक सीरियस इशू बताया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक स्पीच में 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एनके सिंह ने भी इस फ्रीबी कल्चर को लेके वार्न किया। उन्होंने कहा ये फ्रीबी कल्चर फिजिकल डिजास्टर का रास्ता बन सकते हैं। अब बात करते हैं वेलफेयर स्कीम की। ये गवर्नमेंट का वो प्रोग्राम होता है जो गरीबों, बेरोजगारों और समाज के जरूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। इसका एम होता है लोगों की बेसिक नीड्स जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीजों को प्रोवाइड करना। राशन कार्ड के द्वारा, फ्री हेल्थ केयर के द्वारा, फूड सब्सिडी के द्वारा। वही वेलफेयर स्कीम की बात करें तो ये लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बनाया जाता है और इसका फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर होता है। फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम दोनों टैक्स पेयर के द्वारा दिए गए पैसों से दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर फ्रीबीज पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करती हैं, जैसे वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और वेलफेयर स्कीम प्रॉपर प्लान के थ्रू बनाया जाता है। ये तो हमने फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम के बीच का अंतर समझ लिया, लेकिन ये फ्रीबीज इंडियन पॉलिटिक्स में कब और कैसे आए इसको जानते हैं। तो बात आजादी के बाद की है। उस टाइम पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस नेशन बिल्डिंग और पॉवर्टी को कम करने पर था। उस समय पे फ्रीबीज एग्जिस्ट नहीं करते थे। सरकारों द्वारा सिर्फ वेलफेयर स्कीम दिए जाते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम। फिर 1967 में पहली बार तमिलनाडु स्टेट के डीएमके पार्टी ने लोगों से एक वादा किया कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो लोगों को 1 रुपए में 4.5 केजी राइस प्रोवाइड करेंगे। डीएमके पार्टी की ये इनिशिएटिव काफी सक्सेसफुल रही और इसने दूसरे राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया। तमिलनाडु के बाद दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में भी फ्रीबीज का ट्रेंड देखा गया। फिर आती है दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जिसने फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस सर्विसेज ऐसे फ्रीबीज देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी की इस फ्रीबीज वादे के बाद इंडिया में फ्रीबीज का कल्चर और बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो गया। आज के टाइम पे हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, चुनाव जीतने के लिए इस फ्रीबीज को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं। लेकिन आइए समझते हैं इस फ्रीबीज का देश और देश की जनता पर कैसे इम्पैक्ट होता है। फ्रीबीज का इम्पैक्ट अलग अलग सोशल इकोनॉमिक ग्रुप के लिए अलग अलग हो सकता है। ये एक लाइफलाइन हो सकती है उनके लिए जो समाज में एक्सट्रीम पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं या इनइक्वालिटी के कारण बेसिक नीड्स जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन चीजों का एक्सेस नहीं कर पाते। अगर गवर्नमेंट प्लान और टारगेटेड पॉलिसी के थ्रू इन फ्रीबीज को लोगों तक पहुंचाएं तो ये हमारे कंट्री पर और कंट्री के लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। और अगर सरकारें बिना लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ध्यान में दिए इन फ्रीबीज का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करते हैं तो ये फ्रीबीज देश के लिए एक डिजास्टर बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पड़ोसी देश श्रीलंका
श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस की एक वजह श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया फ्रीबीज था। फ्रीबीज का फंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट काफी हाई इंटरेस्ट पे बोरोइंग करती है। इसका सीधा बर्डन टैक्स पेयर पे पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है टैक्स पेयर के द्वारा दिए गए पैसे से फ्रीबीज देने पर सरकारें बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। फ्रीबीज देने के चक्कर में केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे कि फिजिकल डेफिसिट का खतरा बढ़ता है। फिजिकल डेफिसिट बढ़ना मतलब सरकार की उसकी आमदनी से ज्यादा खर्च करना। हिमाचल प्रदेश का कुल डेप्ट 95,000 करोड़ का हो गया है, जो कि हिली स्टेट्स के बीच सबसे ज्यादा है। इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, इन राज्यों के भी डेप्ट एक डेंजरस लेवल पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन के थ्रू किसी भी स्टेट का फिजिकल डेफिसिट 3.5% तक हो सकता है, लेकिन पंजाब का फिजिकल डेफिसिट 3.8% और वहीं मध्य प्रदेश का फिजिकल डेफिसिट 4.1% चल रहा है, जो कि एक काफी कंसर्निंग इशू है। फ्रीबीज की और इम्पैक्ट की बात करें तो फ्रीबीज से लोगों के अंदर एक डिपेंडेंसी वाला माइंडसेट क्रिएट होता है, जिससे वो अपने लिए एफर्ट करना कम कर देते हैं और वो सरकारों पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। पुडुचेरी गवर्नर किरण बेदी ने भी कहा कि ये फ्रीबीज कल्चर लोगों के अंदर एक डिपेंडेंसी का माइंडसेट क्रिएट कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां फ्रीबीज का लालच देकर वोटर्स के बिहेवियर को भी मैनिपुलेट करते हैं। इससे रियल इशू जैसे कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट से लोगों का फोकस कम हो जाता है और लोगों का पूरा फोकस इन फ्रीबीज की तरफ चला जाता है। जैसे इस वीडियो को देखिए। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से यमुना को साफ करने की बात कर रहे हैं। जब चुनाव पास आते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां इन फ्रीबीज की आड़ में ऐसे सीरियस कंसर्निंग इशू को दबा दिया जाता है, जिससे कि लोगों का पूरा फोकस इन फ्रीबीज के ऊपर हो जाता है। अब इस दूसरी क्लिप को देखिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले तक इस रेवड़ी कल्चर के विरोध में बात कर रहे थे, और आज जब दिल्ली असेंबली इलेक्शन को जीतने की बात आई तो वो भी मुफ्त की रेवड़ी देने का वादा कर रहे हैं। मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है दिल्ली वालों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारों को इन फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में अंतर करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टियां जोरों शोरों से ये बताने में लगी हैं हमारी रेवड़ी ज्यादा मीठी है तो हमारी रेवड़ी। हम वोटर्स को डिसाइड करना है कि हमें मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। आप अपना कीमती वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।